जो भी बातें दे रही हूँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। ये वो टॉपिक बता रही हूँ जिनको तो तुम स्किप कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो 4 टॉपिक के जो भी समरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बता रही हूँ, ध्यान से उनको सुनते हुए चलना। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में जो हमारा बेटा ह्यूमन डाइजेशन वाला पार्ट है, ह्यूमन डाइजेशन वाले पार्ट में स्पेशली बेटा जो स्मॉल इंटेस्टाइन की डाइजेशन की बात हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है फूड का विद द हेल्प ऑफ विलाई, ये वाली जो चीजें हैं बेटा पेपर में पूछी जाती हैं बहुत ज्यादा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड कौन करता है, क्या करता है, विलाई कैसे हेल्प करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बेटा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन का टॉपिक लाइफ प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। डबल सर्कुलेशन से पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मेरी वाली पीपीटी नोट में लगा दो, ठीक है। डबल सर्कुलेशन से पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो वो अच्छे से पढ़ के जाना। आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा डबल सर्कुलेशन कौन दिखाता है, कैसे होता है, तो वो अच्छे से आपको करके जाना है। उसके अलावा बेटा आपको पेपर में आएगा क्वेश्चन यूरिन फॉर्मेशन के ऊपर, नेफ्रॉन के बारे में पूछ लेंगे, नेफ्रॉन कैसे यूरिन बनाता है ये आपसे पूछ लेंगे। तो ये कुछ 4 टॉपिक्स मैंने बेटा आपको बताया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे। भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो सर ने तुम्हें वो एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ाया था ना, जिसमें कि हार्मोन्स बताए थे, हर एंडोक्राइन ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, किसका क्या फंक्शन है, ये अच्छे से करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। वो टेबल्स जो आपने को सर ने कराई है ना इतनी सारी, चाहे वो एनिमल के हार्मोन्स की हो चाहे प्लांट के हार्मोन्स की हो, अच्छे से करके जाना। उसके अलावा रिफ्लेक्स एक्शन से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है, तो वो भी अच्छे से करके जाना। अब रिप्रोडक्शन चैप्टर की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन चैप्टर में बेटा टॉपिक सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से कवर करना है। हर पार्ट का क्या है फंक्शन वो अच्छे से करके जाना, ठीक है। उसके अलावा बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक टॉपिक आता है प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा क्या होता है, ये कैसे हेल्प करता है, इसका क्या फंक्शन है, ये अच्छे से करके जाना। ये भी बेटा क्या है आपको शॉर्ट एक क्वेश्चन क्या है बनता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलो जी, इसके अलावा बेटा अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या टॉपिक्स बनते हैं, तो भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा स्पोर फॉर्मेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बडिंग से भी क्या होता है बेटा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्या हो गए बेटा हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। और हेरिडिटी के तो भाई सवाल जितना करोगे उतना ज्यादा बढ़िया है। अब कल सर बेटा ला रहे हैं तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो भी तुम्हारा सॉर्टेड हो जाएगा। डायग्राम भी बताऊंगी है ना, डायग्राम भी बता देती हूँ। देखो बेटा लाइफ प्रोसेस चैप्टर में स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा बेटा एलिमेंट्री कैनाल है ना, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बेटा कम चांसेस होते हैं कि ब्रेन का डायग्राम डायरेक्टली बनाने को आ जाए। अब तुम्हारी किस्मत ही खराब है तो भैया उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बट देखो प्रैक्टिस सब करके जाना है, ठीक है। न्यूरॉन का डायग्राम हो गया बेटा, ठीक है। उसके अलावा रिफ्लेक्स एक्शन वाला जो डायग्राम है वो जैसे हाथ निकल रहा है यहाँ पे, अब भाई हाथ नहीं बनता तो भाई अंदर की जो चीजें हैं वो तो लिख कर आ सकते हो ना, वो तो लिख कर आ सकते हो, हाँ, कि एक रिस्पॉन्स जो होता है, रिफ्लेक्स एक्शन का जो पूरा रिस्पॉन्स होता है उसमें सिग्नल कहाँ से कहाँ गया है ना, स्टिमुलस हुआ, रिसेप्टर हुआ, सेंसरी न्यूरॉन हुआ, इंटर न्यूरॉन हुआ, ये सारी चीजें बेटा आउटलाइन में बनाकर आ जाना अगर डायग्राम ब्यूटीफुल नहीं बना पा रहे हो तो, ठीक है। और डायग्राम की भी कुछ टिप्स दूंगी अभी क्लास के आखिरी में, सुन के जाना, ठीक है। वो चीजें फॉलो करोगे तो भाई तुम्हारे मार्क्स नहीं काटेगा एग्जामिनर, ठीक है। चलो हाँ, डायग्राम की बात ये हो गई, तो हमारा न्यूरॉन का डायग्राम और रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम। उसके अलावा बेटा और क्या है, एक डायग्राम है ट्रॉपिक मूवमेंट का जिसमें वो गमला टेढ़ा पड़ा हुआ है, उसको भी देख लेना, कई बार पेपर में आ जाता है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन चैप्टर से कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो बेटा बडिंग का, ठीक है, बडिंग का डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, स्पोर फॉर्मेशन का डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। उसके अलावा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। एंड उसके अलावा हमारी एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम दिया हुआ है जहां पे पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब निकल रही है और पॉलन ट्यूब से मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, वो भी क्या है इंपॉर्टेंट डायग्राम है। हो सकता है बनाने को ना आए, बट वो डायग्राम बना हुआ होगा और उसके ऊपर क्या आएगा, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, चलो भाई, चलो अब फटाफट से क्या करते हैं बेटा, है ना, फटाफट से